मुख्तलिफ मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा आपस में एक दूसरे के साथ अगर बैठा करें तो जब उनके दरमियान इख्तलाफ कम होगा तो उनके जरिए इख्तलाफ पैदा नहीं होगा, जाहिर है जी। और ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं कहीं ये कोशिशें हुई हैं, जैसे मैंने ये कोशिश की कि रमजान के मौके पर इफ्तार और सहर के औकात को तय करने के लिए मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा को एक जगह जमा करते हैं ताकि वो इस बात पर इत्तफाक करें कि कम से कम पटना में ही तुलू का वक्त एक है और गुरूब का वक्त एक है, तो हम सब सहरी भी एक साथ करें और इफ्तार भी एक साथ करें। ऐसी कोशिशें हर शहर में होनी चाहिए, हर जिले में होनी चाहिए, हर रियासत में होनी चाहिए कि मुख्तलिफ मकतब फिक्र के उलमा और दानिश्वर एक साथ मिल बैठने की कोशिश करें। इससे उम्मत में इत्तेहाद की राहें हमवार होंगी। तो जो खास तौर से, चूंकि ये तो एक रमजान के वक्त का तयन आप लोगों ने किया, लेकिन जो मसले हैं, बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं जहाँ पे लोग इत्तफाक नहीं करते हैं एक दूसरे से। अगर वो खुद इत्तफाक करें तो हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। उन तालीमात जिसका जिक्र हम लोगों ने किया है वो तालीमात भी आम हो सकता है, लोगों की बीमारियां भी खत्म हो सकती है, जो इख्तलाफात की खास तौर से बीमारियां हैं। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? इस सिलसिले में मेरी सिर्फ एक वाहिद राय है और एक अकेली राय, पर मैं गौर करके ये कह सकता हूँ कि इससे इख्तलाफ उम्मत बेहद कम हो जाएगा। वो ये कि अगर हम किसी से कोई इख्तलाफ रखते हैं, किसी की किसी बात से हम मुतमईन नहीं है, हम उसके कायल नहीं है कि ये सही है, तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि जिस काम के हम कायल नहीं है क्या उसमें उस जमात के उलमा भी शरीक है। अगर उलमा शरीक हैं तो ये एतराज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जिस मकतब फिक्र के उलमा किसी काम में शरीक हैं तो यकीनन उनके पास इसकी दलील होगी, और जिस काम में उलमा शरीक नहीं है उस पर एतराज मिलकर करना चाहिए। हम भी करने को तैयार हैं, कोई और भी करना चाहे तो मेरे साथ मिलकर कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप दोनों आदमी का स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते नाज शरीफ से प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचे हजरत। हाँ, बहुत शुक्रिया है आप लोगों का इस प्रोग्राम में आने का। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का, लेकिन नाज शरीफ के बाद खुदा हाफिज। दुनिया को थी शदीद जरूरत रसूल की, जरूरत रसूल की। दुनिया को थी दुनिया को थी शदीद जरूरत रसूल की। एहसान रब पाक है बेसत रसूल की, बेसत रसूल की। एहसान रब पाक है बेसत रसूल की, बेसत रसूल की। कुरान का लफ्ज लफ्ज है मिदहत रसूल की, मिदहत रसूल की। कुरान का लफ्ज लफ्ज है कुरान का लफ्ज लफ्ज है मिदहत रसूल की। अल्लाह रे ये शान फजीलत रसूल की, फजीलत रसूल की। अल्लाह रे ये शान फजीलत रसूल की, फजीलत रसूल की। सिद्दीक हो उमर हो गनी हो के बूतुराब, गनी हो के बूतुराब। सिद्दीक हो सिद्दीक हो उमर हो गनी हो के बूतुराब। रोशन है सब में शम्अ फजीलत रसूल की, फजीलत रसूल की। रोशन है सब में शम्अ फजीलत।
दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरवत जहरा। दोस्तों, आप ही की फरमाइश पर हम एक बार फिर हाजिर हैं अक्से रसोई का एक बिल्कुल नया और शानदार एपिसोड लेकर। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आज हमारे शो पर बतौर एक्सपर्ट आने वाली हैं वो है सायरा बानो जी। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। सायरा जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए एक्सपर्ट की जुबानी ही जानते हैं कि आज वो हमारे शो पर कौन सी रेसिपीज बनाने वाली हैं। चलिए सायरा जी, सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे दाल फ्राई। दाल फ्राई। तो आप हमारे नाजरीन को इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। जी, इसमें हमें चाहिए मसूर की दाल, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, गरम मसाला, हरी मिर्च, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर, हल्दी, हरा धनिया और नमक। जी, तो शुरुआत की जाए। जी, शुरुआत करते हैं जी। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कढ़ाई, फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी, अच्छा। इसमें हमें दाल के अकॉर्डिंग पानी लेना है। जी, पानी को गर्म होने तक का इंतजार करते हैं। पानी को कौन सी दाल का आपने बताया? ये मसूर की दाल है। और वैसे भी जो भी दाल अगर हम बनाएं तो उसको अगर पहले से भिगो लिया जाए तो ये होता है कि हमारी गैस भी कम खर्च होती है और दाल जल्दी बन भी जाती है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको भिगोया था दाल को। जी, कितनी देर के लिए भिगोया था आपने? आप इसको मतलब आधा घंटा भिगो दीजिए। आधा घंटा। इसके अंदर अभी हम डालेंगे लहसुन अदरक का ठीक। पेस्ट। आप मुझे एक स्पून दे दीजिए, क्योंकि दाल अक्सर देखा गया कि दाल को पसंद नहीं करते हैं खाने वाले कि ये दाल है, चलिए छोड़िए,
तो अगर हम थोड़ा सा उसको अलग स्टाइल से बनाएं या कुछ उसमें ऐड करके बनाएं तो वो दाल जो है फिर खा ली जाती है आराम से, यानी कि रोटी के साथ भी हम आराम से खा सकते हैं। फिर डालेंगे हम मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, नमक मिक्स कर दें। जी। तो बिना पानी उबलाए आप इसमें डाल सकते हैं मसाले या पानी जी। उबालना अब जरूरी? पानी को हमें उबालना है। अच्छा, जब पानी उबलने लगेगा तो हम इसमें दाल डालेंगे। आप गैस से ढक दें तो जी। और अच्छा होगा। तो थोड़ी देर हम इसको ढक देते हैं जब तक पानी उबलेगा। और एक चीज का और ध्यान रखते हैं कि दाल पकाते हुए अगर हम वुडन स्पून का इस्तेमाल करते हैं तो दाल हमारी गाढ़ी बनती है, यानी कि जैसे दाल अलग पानी अलग हो जाता है दाल में, तो वो नहीं होता। वैसे जो हम ये दाल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्या क्या फायदे हैं सायरा जी? देखिए दाल में तो खुद ही काफी प्रोटीन होते हैं, तो ये मसूर की दाल है, गर्म होती है, जैसे सर्दियों में बहुत फायदा देती है, लेकिन गर्मियों में जैसे अगर कुछ लोगों को गर्मी से परेशानी होती है तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं गर्मियों में। लेकिन इसका भी ऑप्शन है कि छिलकों वाली होती है एक ये दाल, तो आप वो ले सकते हैं। चलिए नाजरीन, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा और उसके बाद हमारी दाल फ्राई बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं दोबारा। जी। अब पानी उबलने लगा है जी। तो हम इसमें दाल डालेंगे। जी। फिर हम इसको अब ढककर पकाएंगे जब तक दाल हमारी गलेगी नहीं। इसे अमूमन कितना टाइम लगता है दाल गलने में? दाल गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट 15 मिनट लग जाता है। और इसे लेकिन अगर हम कुकर में बनाते जी, हैं वही मैं पूछ रही हाँ, तो उसमें तो ये हमारे 2 सीटी में तैयार हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अभी हम कुकर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम दाल फ्राई बनाएंगे और दाल फ्राई जो होती है वो थोड़ी सी मतलब ऐसी होती है, एकदम घोटते नहीं है, और कुकर में जो होती है वो बिल्कुल घुट जाती है दाल सीटी लगने के बाद। जी जी जी। चलिए थोड़ा सा इंतजार और कर लेते जी। हैं। दोस्तों लगता है दाल अच्छे से गल गई है, आइए अब देखते हैं। जी, अब ये गल गई है तो हम इसको थोड़ा सा चमचे से चलाएंगे और 1 स्पून मुझे दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट बदलने के लिए हम हरा धनिया इसमें ज्यादा डालेंगे, वरना अमूमन क्या होता है कि हम दाल पकने के बाद उसमें हरा धनिया डालते हैं, गार्निश करते हैं यानी कि, लेकिन हम इसमें थोड़ा ज्यादा धनिया डालेंगे और थोड़ा गार्निश के लिए बचा लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। आँच हमने धीमी कर जी। दी है, धीमी आँच पर इसे पकाना है। पकाते हैं। तो देखिए दाल जो है हमारी काफी गाढ़ी गाढ़ी है, तो दाल जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें भगार लगाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए एक फ्राई पैन। मैं साइड जी, रख दूं? साइड में रख दीजिए आप, और फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ा ज्यादा लेंगे इसमें। जी। ऑयल को अच्छी तरह से गरम करेंगे। जी। अब इसमें आप क्या डालने वाली हैं? तेल गरम अब करके? इसमें हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, फिर उसके बाद प्याज ब्राउन करेंगे। जनरली दाल में इसी चीज का जो बघार होता है वो इसी नहीं, वैसे आमतौर से घर में ज्यादा जीरा या फिर प्याज का भगार डालते हैं, लेकिन अगर हम इन चीजों का यूज करें, जैसे गरम मसाला तो ऊपर से डलता ही है, अगर हम फ्राई करने के बाद भगार में थोड़ी सी लाल मिर्च डालते हैं तो उससे दाल का कलर भी चेंज हो जाता है, यानी कि रेड रेड हो जाती है थोड़ी सी वो, और उसकी जो तरी होती है वो ऊपर से नजर आती है, तो वो दाल ही नहीं लगती है। खाने में और लजीज है। जी, और टमाटर से जो है उसमें खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है दाल में। तो ऑयल हमारा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा। आप मुझे 1 स्पून दे दीजिए। और वुडन स्पून लेंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे ऐसे।
ब्राउन हो गया है हमारा, जीरा बिल्कुल ब्राउन है। अब जो है हम प्याज डालेंगे, प्याज थोड़ी ज्यादा लेंगे। हम पूरा ब्राउन करेंगे। इसको पूरा ब्राउन नहीं करना, मतलब सॉफ्ट करना है और कलर लाइट ब्राउन रखेंगे। इससे ज्यादा देर हमें नहीं। जी, लगातार चलाते रहना है। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर कटे हुए। ये आपने छोटे छोटे पीसेस के कर दिए हैं, चॉप। इसको डालने के बाद थोड़ी छींटे आती हैं, क्योंकि इसमें जो जूस होता है वो निकलता है। देखिए टमाटर भी फ्राई हो रहे हैं, इनके साथ इनका भी कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा सा इसको स्पून से दबाएंगे। और जो लोग शायद टमाटर का इतना खाना अच्छे से जी। शौक से पसंद नहीं करते हैं, वो इसकी तो जगह आप इसकी जगह खटाई भी डाल सकती हैं, अच्छा। या फिर पेस्ट ले सकती हैं। है ना टमाटर को जी। पूरा अब देखिए ये हमारे प्याज भी ब्राउन हो गई है और टमाटर भी हमारे फ्राई हो गए। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे फिर हम थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए, और हल्का सा इसको चलाएंगे। और फिर ये पूरा ऑयल और ये प्याज जो है हम दाल में डालेंगे। जी, अब देखिए दाल का कलर जो है हमारा चेंज हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग बाउल और एक स्पून दे दीजिए मुझे, बड़ा वाला। जी, और थोड़ा सा इस साइड से लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और हरा धनिया डालेंगे। नाजरीन, बनकर तैयार है हमारी दाल फ्राई। शुक्रिया सायरा जी। तो दोस्तों, जब तक मैं इस दाल फ्राई का मजा लेती हूँ, आप इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। दाल फ्राई बनाने के लिए चाहिए मसूर की दाल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, जीरा, तेज पत्ता, हरी मिर्च और गरम मसाला। दाल फ्राई बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई ले, उसमें पानी, लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और दाल डालकर पकाएं। फिर एक फ्राइंग पैन में तेल, जीरा, प्याज, टमाटर और लाल मिर्च डालकर भूनें और उसी पैन में पकी हुई दाल मिक्स करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपने दाल फ्राई की रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। हम जानेंगे सायरा जी का अगला सरप्राइज क्या है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन,
नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी, मैन, I tell you. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक यहाँ? मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग ना करा मैं, पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी
हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। तो चलिए दोस्तों, अब पूछते हैं सायरा जी से कि वो नेक्स्ट अब शो पर क्या बनाने वाली है। चलिए सायरा जी, क्या बनाएंगे अब हम? अब हम बनाएंगे गोभी के पराठे। गोभी के पराठे, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा। हमें चाहिए गुंदा हुआ आटा, गोभी, प्याज कटी हुई, हरी मिर्च, नमक, हरा धनिया, हींग, ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, कलौंजी और कुटा हुआ धनिया। ठीक है, तो शुरुआत करें जी। सबसे पहले आप क्या लेने वाली हैं? सबसे पहले हम गोभी को भूनेंगे। अच्छा, ठीक है, गैस ऑन कर देती हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसमें हम रिफाइंड यूज कर रहे हैं जी। कोई बस, भी? बस इसमें बहुत थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे जी। 1 स्पून दे दीजिए मुझे। फिर हम इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया डालेंगे। गोभी के पराठे सायरा जी वैसे तो बहुत ही आम डिश मानी गई है, बट इसमें आप क्या ट्विस्ट देने वाली हैं आज? देखिए, वैसे जो है गोभी ज्यादातर सब बनाते हैं तो उसको कद्दूकश किया, उसमें नमक मिर्च मिलाया और उसके पराठे बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसको भून लें घी ऑयल में या घी में तो इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और हींग मिक्स कर दें, थोड़ी सी कलौंजी। अच्छा, तो ये हमारा धनिया जो है ये फ्राई हो गया। आप मुझे ब्लैक वाला दे दीजिए। तो जनरली कलौंजी के क्या क्या फायदे हैं? देखिए, कलौंजी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, क्योंकि गोभी है और फिर बादी को भी कम करती है कलौंजी, तो इसलिए आप इसको साथ में डाल सकती हैं। अच्छा। फिर हम इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करें बस। इसमें बस हमें ऑयल जो है वो कम लेना है, ताकि गोभी जो है वो सूखी सूखी रहे। फिर हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी को हमने कद्दूकश कर लिया है काफी बारीक उसमें। फिर हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। लाल मिर्च पाउडर ये भी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी। फिर हम इसमें थोड़ा हींग का पानी डालेंगे। हींग का पानी जी, ठीक है। हींग का पानी जो है वो गोभी का जो बादीपन होता है उसको खत्म कर देता है। फिर लास्ट में हम डालेंगे कलौंजी। हल्दी का प्रॉपर कलर आ गया है जी। अब हरी मिर्च डालेंगे थोड़ी सी। हरी मिर्च भी टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अब ये स्टफिंग जो है गोभी की हमारी तैयार हो गई है, तो हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि बिल्कुल सूखी सूखी हो जाए, ताकि जो हम फिलिंग करेंगे जी वो आराम से हो जाए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस ऑफ कर दीजिए आप अपने। फिर हम पराठे के लिए 2 पेड़े लेंगे और उनको बेलेंगे।
इसके लिए हमें चाहिए सूखा आटा। इसका ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम रहेगा, बस जो आपने स्टफिंग जो तैयार की है जी वो अलग है।